नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट यूकेएसएससी में। तो सचिवालय रक्षक का पेपर हो चुका है जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। ठीक है, इंतजार इसलिए था क्योंकि काफी साल बाद, ठीक है, काफी 1-1.5 साल बाद आयोग अपनी जो दोबारा से प्रारंभ हो चुका है। यूकेएसएससी आयोग बना था जो राज्य स्तरीय परीक्षाएं कराने के लिए, वो अब फिर से यूकेएसएससी ने बागडोर अपने हाथों में ले ली है। ठीक है, पहला पेपर कराया था तो अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे पेपर देखेंगे किस प्रकार से इसकी आंसर की रहने वाली है। दूसरा, इस पर डिस्कस करेंगे कि कौन से सेक्शन से क्वेश्चन पूछे गए। देखिए, शॉर्ट एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो यहां पर क्या है, बोतल तो वही है, ठीक है, बोतल वही है ना, बोतल नहीं है और बाकी जो अंदर है वो पुराना है, वही है। ठीक है, मतलब कहने का क्या है कि बॉडी वही है, पेपर भी सेम वही है, कोई बदला नहीं है। सारे जो क्वेश्चन है आपके कहीं ना कहीं वो प्रीवियस एग्जामों में पूछे गए हैं, साथ ही साथ आपके कई अदर एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। बाकी जो मैं लगातार 2-3 दिन से प्रैक्टिस सेटों में करा रहा था, बोल रहा था बेसिक क्वेश्चन, तो वहां से ही बताऊंगा कैसे क्वेश्चन आए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चनों की। तो पहला क्वेश्चन था हमारे पास हिंदी का। ठीक है, मेरे पास ये सेट, आई थिंक कौन सा सेट है मैं एक मिनट देख लेता हूं सेट को, तो आप अपने आंसर की इससे मिला सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें सेट की तो सेट बी है मेरे पास। ठीक है, तो मेरे पास बी सेट है, इसके अकॉर्डिंगली आप लोग अपने आंसर चेक कर सकते हैं। तो देखेंगे हम हिंदी का सॉल्यूशन। पहला प्रश्न हिंदी का हमारे पास था कि जो थोड़ा बहुत जानता हो उसके लिए एक शब्द, बार बार बताया, जो थोड़ा बहुत जानेगा क्या होगा, अल्पज्ञ। ऑप्शन ए बिल्कुल सही था इसका। ठीक है, थोड़ा सा जानने वाला होता है अल्पज्ञ। सेकंड क्वेश्चन था हमारे पास, पोथी न पंडित नाम नारायण पंडित, कहावत का सही अर्थ है। तो इसका सही अर्थ क्या था यहाँ पर, नाम बड़े और दर्शन छोटे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब ये संभावित उत्तर पूछिए, आप लोग मिला सकते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत त्रुटियां हो जाएंगी तो उनको पिन कर दिया जाएगा बाकी आयोग की आंसर की आने के बाद आप लोग मिला सकते हैं। तीसरे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, तीसरा क्वेश्चन क्या था आपके पास हिंदी में, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। किसमें कहा गया है भाई, अनुच्छेद 343 में ऐसा कहा गया है। ऑप्शन ए करेक्ट होना था। चौथा क्वेश्चन है आपके पास, अध उपसर्ग में इनमें से कौन सा शब्द रूप बनेगा। देखिए 2-3 दिन पहले ना एक स्टूडेंट कह रहा था सर आप उपसर्ग और प्रत्यय के बहुत क्वेश्चन डाल रहे हैं, 2-2 क्वेश्चन डाल रहे हैं। आज आपने देख लिया 2 क्वेश्चन पूछे हैं उपसर्ग और प्रत्यय से। ठीक है, तो अध उपसर्ग से सीधा सीधा बना था अध जला। ऑप्शन डी आपका करेक्ट था यहाँ पर। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आपका था यहाँ पर, 5th था, असंख्य कीर्ति रश्मिया वकीर्ण दिव्य दाही सी। इस पंक्ति में अलंकार बताना था, तो सीधा सीधा सी दिख गया था आपको, बताया है बार बार, सी सम सा। ठीक है, ये किसके पहचान होते हैं, ये वाचक चिन्ह, ये सीधा सीधा उपमा अलंकार में होते हैं। ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ अगर हम बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास था कि ईश्वर की सहायता सबसे बड़ी होती है। इस वाक्य में लोकित्ती का अर्थ है, तो ईश्वर की सहायता सबसे बड़ी होती है, इसका क्या अर्थ है भाई, जाखो राखे साइया मार सके ना कोई। बोलते हैं ना कि जब कोई भी आपने संकटों में देखा होगा कि भाई संकटों से उसके ऊपर आते हैं लेकिन उसके पास क्या होती है, ईश्वर की छाया होती है, तो हम बोलते नहीं जाखो राखे साइया मार सके ना कोई, इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 था आपके पास, निम्न में से किस शब्द में इत प्रत्यय का प्रत्युक्त हुआ है। ठीक है, इत प्रत्यय भाई, प्रति इत हर्षित। ठीक है, हर्ष धन इत। ठीक है, इसका क्या बन रहा था, हर्ष धन इत क्या हो जाएगा, हर्षित। इत प्रत्यय का हर्षित बन रहा था यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, संकट संटा किससे कहते हैं। तो संटा यहाँ पर मेरे हिसाब से अदला बदली को कहा जाना चाहिए। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 अगर हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 था, निम्नलिखित में से गीतावली किसकी रचना है। तो देखिए गीतावली में कंफ्यूज होते हैं लोग, तुलसीदास की रचना है। ऑप्शन ए करेक्ट है, काफी लोग सूरदास मारकर आए होंगे। ठीक है, लेकिन जो गीतावली है आपकी तुलसीदास जी की रचना है, काफी बार बताया है क्लास में। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, निम्नलिखित विलोम शब्दों में से कौन सा युग्म गलत है। बार बार बोला है गलत है, इस चीजों को पकड़ना है। और यहां पर अगर आंसर होगा तो इसका ऑप्शन सी अनुज, अनुज का अनुजा नहीं होता है, क्या होता है, अग्रज। ठीक है, अनुज का अग्रज हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 11 ही देखेंगे। 11th क्वेश्चन आपके पास था, कुमाऊनी में गात शब्द का अर्थ है। अब ना यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, अगर आपने पढ़ा भी होगा तो अक्सर ज्यादातर कुमाऊनी शब्द आपको पता है कि तद्भव होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसे आंसर को सी मान रहा हूं। ठीक है, ऑप्शन सी मान रहा हूं कि गात शब्द जो हो जाएगा देशज यानी कुमाऊं में जन्मा हुआ शब्द हो जाएगा। बाकी आयोग के आने पर हम लोग इसे त्रुटि को सुधार लिया जाएगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस था, इस क्वेश्चन को स्किप करके चलिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को स्किप करके चलना है क्योंकि इस पर वैसे भी रिट लगने वाली है और इसका आंसर आपको पिन कर बता दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास था, चयन शब्द में संधि विच्छेद होगा। तो चयन बार बार बताया है, इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, चेधन अन यानी अयाधि संधि। ठीक है, अयाधि संधि इसमें हो जाएगी भाई। ठीक है, ऑप्शन सी था आपका यहाँ पर। 14th क्वेश्चन, जो पत्र एक व्यापारिक संस्था द्वारा दूसरी व्यापारिक संस्था को व्यापार कार्य हेतु लिखे जाते हैं क्या कहलाते हैं, व्यापारिक या व्यवसायिक पत्र।
ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट होना था। तो हिंदी देखिए बहुत बेसिक है हिंदी, कोई ज्यादा टफ नहीं है हिंदी। जिसने भी हिंदी को थोड़ा सा हार्डली सोचा होगा ना, इतनी टफ हिंदी आई नहीं है। पेपर आपका इजी टू मॉडरेट है, ठीक है। मतलब यहां पर अगर मैं बात करूं 100 में से कम 85 प्रश्न ऐसे थे जो आप बिल्कुल कर सकते थे, जिनकी अच्छी तैयारी है, जो वीडियो की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपका 85 यहाँ पर सही प्रश्न नहीं हो रहे हैं तो आपको थोड़ा बहुत तैयारी करनी पड़ेगी भाई, कंपटीशन अच्छा है यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, किरमोली पांख जमाण मुहावरे का अर्थ सही है। तो यहाँ पर किरमोली पांख जमाण मुहावरे का अर्थ जो सही हो जाएगा, विनाश सूचक चिन्ह प्रकट होना, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें डाउट है, बाद में इसको सुधार लिया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 अगर हम लोग देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 16 आपके पास था, देवनागरी लिपि का विकास क्रम। भाई बार बार कराया है क्लास में, ठीक है, इसे कोई नहीं बोल सकता गलत हो गया होगा। देवनागरी किससे हुई है? ब्राह्मी से। देवनागरी का भी विकास क्रम बताया है। क्वेश्चन नंबर 17 आपके पास है, संरचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं। परसों ही मैं बोल रहा था ना कि ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, 3-4 डाले थे प्रैक्टिस सेट में। तो रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद, सरल, संयुक्त, मिश्र, ठीक है। सरल, संयुक्त और मिश्र हो जाएगा भाई, ठीक है। सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य हो जाएंगे, परसों ही बताया था क्लास में। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। 18 क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो भाववाचक परसों ही बताया था, 3 तरह के वाच्य होते हैं, कर्म, कृत और भाव। तो भाव कौन सा नहीं था? आम खाया जाता है। भाववाच्य की पहचान क्या थी? आपको बताया था, से प्लस के द्वारा, बता दूंगा, ठीक है, से प्लस के द्वारा प्लस अकर्मक क्रिया, ठीक है। अकर्मक क्रिया होनी थी, लेकिन इसमें क्रिया कैसी हो जाएगी? सकर्मक क्रिया। तो यहां पर ये क्या है? भाववाचक ना होकर क्या है? कृतवाचक हो जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 19, फ्योली क्या है? अब देखिए भाई, फ्योली क्या है? जिसको ये नहीं आ रहा था ना, उसने गाना सुना होगा चाला फुलारी वाला, ठीक है। तो चाला फुलारी वाला जो पांडवास का गाना है, उसी गाने से आप इसे रिलेट कर सकते थे। मैंने हमेशा से कहा है, उत्तराखंड आपकी आधा से ज्यादा गानों से हो जाती है, ठीक है। परिधान और जो गाने हैं ना, उनसे ही उत्तराखंड हो जाती है। तो फ्योली उसमें बताया गया था कि बसंत में उगने वाले पीले फूल को कहा जाता है फ्योली। क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, अश्व का पर्यायवाची नहीं है। अब नहीं है पूछा है, कुछ लोग तो घोड़ा देखा होगा, सीधा मारकर बढ़ गए होंगे आगे। बार बार बताया, इसको अंडरलाइन करिए, ठीक है। घोड़े का पर्यायवाची कौन सा नहीं होना था भाई? खर। खर किसका पर्यायवाची होता है? गधा का, ठीक है। खर होता है गधा, ठीक है। खर होता है गधा या वैश्वानर या फिर वैशाख नंदन, इसी को बोला जाता है, गधे को। आगे चलेंगे हम लोग जीएस के सॉल्यूशन की ओर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे एक ही पोर्शन, ठीक है। हिंदी के पोर्शन को हम लोग पकड़कर चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 आपके पास था रीजनिंग का, आकृति, ठीक है। आकृति वाला क्वेश्चन था। देखिए इस टाइप के ना क्वेश्चन यूकेएसएससी ने इस बार नए डालने शुरू कर दिए, तो रीजनिंग अच्छे से बढ़कर जाना। अब यहां पर हमें बताना है कि कौन सा असंगत है। तो असंगत अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? यहाँ पर इसके हाथ देख रहे हैं आप, दोनों नीचे को हैं, बल्कि इसमें एक हाथ ऊपर है, इसमें 2 हाथ ऊपर है, इसमें एक हाथ ऊपर है, तो इसमें दोनों ही हाथ नीचे हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 आपके पास था, दी गई आकृति को पूर्ण करे। तो इस आकृति को आपको पूर्ण करना था। किस तरीके से ये पूर्ण हो जाएगी? सिंपली कुछ नहीं करना था, इसमें इस तरीके से एक बॉक्स बनाना था और ऐसे देखना था। ये कहां पर हो रहा है भाई? ये हो रहा है ऑप्शन सी में, करेक्ट, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट था आपका। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 आपके पास है, 23 सॉरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, श्रृंखला को पूर्ण करे, तो कंप्लीट द सीरीज, ठीक है। श्रृंखला को पूर्ण करना था। ये 2 स्थान आगे बढ़ रहा है, 1 2, ठीक है। ये क्या हो रहा है आपका? 2 स्थान आगे बढ़ रहा है, इस तरीके से आपको देखना था। तो आपका कुछ इस सीक्वेंस, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो रहा था यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की ओर, 24 की ओर, ठीक है। निम्न में से सही विकल्प को चुनिए। समाचार पत्र प्रेस से निकलता है भाई, ठीक है। समाचार पत्र कहां से? प्रेस से। कपड़ा मिल से। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो रटा रटाया क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सेटों में भी सेम बन जाता है। इसके 32 ट्रायंगल आ रहे थे, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 आपके पास है कि ट्रेडमार्क शब्द में पहले से तीसरे, पांचवें, छठे अक्षर का प्रयोग कर कर, तो इसका कुछ एक फॉर्मूला होता है n-1/2, ठीक है। तो सिंपली अगर n की वैल्यू हम पुट करेंगे तो 4 शब्द दिए थे, 4 - n-1/2 कितना हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो 4 - 1, ठीक है। 4 - 1/2, ठीक है। 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा? 4 में से 2 गुणा के 3,
ठीक है, 4 इसका उत्तर आ रहा है। ठीक है, 4 इसका उत्तर आ रहा था भाई, 4 इसका उत्तर आ रहा है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, 4 इसका उत्तर आ रहा है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। लुप्त संख्या ज्ञात करनी थी, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था भाई। रीजनिंग के 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे कि जिनका आंसर आसानी से नहीं निकल रहा था, लेकिन इसका आंसर 52 बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का ही क्वेश्चन था, इसका आंसर ने भी तोते उड़ा दिए भाई बच्चों के। तो इसका आंसर अगर मैं बोलूं तो इसका आंसर एक्स आ रहा है। ठीक है, डी इसका उत्तर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे कि श्रृंखला में अगला पद कौन सा होगा। तो श्रृंखला में जो अगला पद होना था भाई, एक एक का गैपिंग हो रही थी, तो जे और एच हो जाना था यहाँ पर। ठीक है, जे और एच आपका यहाँ पर सही हो जाना था। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। अब थोड़ा सा बढ़ेंगे जीएस के सेक्शन की ओर। आज तो इसने भी यूकेपीएससी ने भी ना थोड़ा सा अपने पैटर्न के अकॉर्डिंगली अलग पेपर दे दिया आज, मतलब उसने हर सेक्शन को अलग अलग डिवाइड कर दिया है। तो भूकंपीय तरंगों को नापने वाले उपकरणों को क्या कहा जाता है, परसों ही क्लास में कराया था, सिस्मोग्राफ कहा जाता है। रिक्टर और मार्कोनी स्केल में इसको नापते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। गाजी मलिक किस दिल्ली सुल्तान का बना था। ठीक है, गाजी मलिक यानी गयासुद्दीन तुगलक की बात हो रही है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होना है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। 33 क्वेश्चन आपके पास है, निम्नलिखित में से किसके उत्पादक के लिए ISI या एगमार प्रमाण करना अनिवार्य होता है। तो अनिवार्य होता है भाई, अनिवार्य नहीं है, सॉरी नहीं है बोल रहा है। तो यहां पर अगर देखा जाए ऑप्शन के हिसाब से तो LPG, ठीक है, LPG सिलेंडर या ए हो सकता है इसका, या डी हो सकता है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो इसका अभी के लिए फिलहाल के लिए मेरे हिसाब से अगर चलेंगे तो इसका ए ही मान लीजिए। ठीक है, बाकी इसके आयोग की उत्तर कुंजी का इंतजार करिए। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी, तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, इक्ता इल्तुतमिश रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। इक्ता प्रथा किसने शुरू करी थी, इल्तुतमिश ने। 35वां क्वेश्चन है भाई, वर्तमान 2023 में चुनाव आयुक्त कौन है आपके, राजीव कुमार ही हो जाएंगे। ठीक है, किस क्रम के हैं, तो 25वें नंबर के हैं भाई। ठीक है, 25वें नंबर के चुनाव आयुक्त कौन है, राजीव कुमार है। क्वेश्चन करंट अफेयर से भी बने हैं, जो बोल रहे थे करंट अफेयर नहीं आएंगे, तो 5 प्रश्न करंट अफेयर से बने हैं, पढ़ के जाइएगा वीडियो के लिए। ठीक है, वीडियो वाले जरूर ध्यान दें यहाँ पर। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 36। एकल समग्र मत प्रणाली का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके निर्वाचन में नहीं होता है, यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। भाई आपको पता है ना, राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो या राज्यसभा में हो, क्या करते हैं, एक आदमी को हम 4 वोट दे सकते हैं, मतलब चारों कैंडिडेट को वोट दे सकते हैं। क्या होता है, प्रेफरेंस देनी होती है। तो ये कहाँ नहीं होता है, लोकसभा में। ठीक है ना, लोकसभा में डायरेक्ट हम एमपी को चुनाव में वोट डालकर आते हैं। ये बाकी इन सब में कौन वोट करता है, एमपी। ठीक है, इसमें कौन करता है, एमएलए वोट करते हैं, जो समस्त राज्यसभा के एमएलए होते हैं। ठीक है, विधानसभा के, इसमें भी वही करते हैं, इसमें भी वही करते हैं। ठीक है, एमएलए एमपी वगैरह। और चलेंगे क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। स्वर्ण क्रांति, ठीक है, स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित हो जाएगी, उद्यानी से। ठीक है, उद्यानिकी से स्वर्ण क्रांति, मत्स्य से नीली क्रांति। ठीक है, कृषि से कृषि क्रांति हो जाएगी, हरित क्रांति, दूध से श्वेत क्रांति, वर्गीस कुरियन। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। फ्रांस की राजनीतिक क्रांति 1789 का नारा था, तो नारा क्या था भाई, एक सीरीज भी देखी होगी, स्वतंत्रता, ब्रह्मत्व एवं समानता। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। लैन को वैन में जोड़ने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, तो लैन, देखिए बहुत बच्चे इसका गलत मार्कर आए होंगे। लैन को वैन में जोड़ने के लिए क्या प्रयोग होगा, यहाँ पर हब का प्रयोग होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, राउटर इसका गलत उत्तर हो जाएगा। राउटर क्या होता है, राउटर आपके घर में होता है ना, लैन क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क। तो घर में कहां से राउटर से कनेक्ट करोगे भाई, इसका हब सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस भारतीय स्थल को जुलाई 2021 यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, परसों ही बताया था। जो लोग हमारे बैच से जुड़े होंगे ना वो जानते हैं, या फिर जो यूट्यूब में वीडियोस देखते हैं उन्हें पता होगा, परसों ही बताया था। रंपा मंदिर तेलंगाना का। ठीक है, रंपा मंदिर तेलंगाना प्लस धौलावीरा यूनेस्को की साइट में रखे गए हैं। टोटल कितनी साइट है यूनेस्को की भारत में, तो 40 साइटें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर वारंगल, ठीक है, इसी को रंपा मंदिर भी शायद मेरे ख्याल से कहा जाता है। ठीक है, एक बार चेक कर लेना फिर भी। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 आपके पास है, कोका कोला है एक। कोका कोला क्या होगी भाई, अब कोका कोला आपको पता है सबसे ज्यादा ग्लोबली बिकने वाला प्रोडक्ट है, तो ऐसा तो होगा नहीं कि आपकी ये ग्रामीण कंपनी होगी, तो सीधा सीधा ये बहुराष्ट्रीय कंपनी हो जाएगी। लगभग 160 देशों में कोका कोला बिकता है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, तो MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम है, उबंटू भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, और एंड्रॉइड भी। ऑप्शन डी सही होना है, उपयुक्त सभी। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्न में से कौन सा ग्रह सबसे छोटा एवं सूर्य के नजदीक है, तो कौन सा ग्रह है भाई सबसे छोटा और सूर्य के नजदीक इनमें से, तो इसमें से अगर ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो बुध हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, राजस्थान में शीघ्र पश्चात किस राज्य ने पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया, तो पंचायती राज व्यवस्था से ना 2-3 प्रश्न बने हैं, वीडियो वाले खास तौर पर ध्यान दे, पढ़ के जाइएगा।
पंजाब, ये राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश ने अपनाया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल दीवानी कब प्राप्त हुई थी? रिपीटेड क्वेश्चन, 1765। आज भी बोल रहा हूं, जितने लोग देख रहे हैं रिपीटेड क्वेश्चन जरूर दगा के जाइएगा। अनावश्यक चीजें पढ़ने से अच्छा है जो पूर्व परीक्षाओं में पूछी गई है ना कहीं आपको दिख जाएंगी। अगर वो गलत हो गया बहुत पीछे हो जाओगे, ठीक है। अनावश्यक क्वेश्चन वैसे भी आपसे सही नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। 46 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, ठीक है। 45 के बाद 46 कहां गया? एक मिनट रुकिएगा जरा, ठीक है। 45 हो गया है शायद, आई थिंक 46 स्किप तो नहीं हो गया कहीं। 46, चलिए 46 वाले को भी हम करेंगे, ठीक है। 46 वाले को देखेंगे अगर दिख जाए तो कहीं। फिलहाल 51 का ऑप्शन अगर मैं देखूं, ऋण की औपचारिकता स्रोतों में शामिल नहीं है, तो ऋण की औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है। ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर ए सही होना चाहिए, ठीक है। वाणिज्य बैंक, ऑप्शन ए सही होना चाहिए। फिर भी इस क्वेश्चन में जिसे डाउट है तो इसका आंसर पिन कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी तक के हिसाब से इसका आंसर ए ही होना चाहिए। बाकी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 52, मौर्य वंश का अंतिम शासक था तो वृहद्रथ, ठीक है। वृहद्रथ ये पढ़ाया गया था परसों ही, मैंने 2-4 दिन पहले क्लास में बताया था कि वृहद्रथ कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक था। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे। भारत में सबसे बड़ी मीठी झील है तो वुलर झील कहां पर है? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। जम्मू कश्मीर की वुलर झील सबसे मीठे पानी की झील हो जाएगी। 54 क्वेश्चन देखेंगे। 54 तो जाएगा, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? बहुत बेसिक प्रश्न। लॉर्ड रिपिन को क्या कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे। जुलाई 2020 में संशोधित वर्गीकरण के अनुसार सूक्ष्म उद्यमी परिभाषा क्या है? तो जुलाई में क्या कहा गया था कि 1 करोड़ से इन्वेस्ट होगा और 5 करोड़ तक वार्षिक कारोबार को क्या रखा जाएगा? जो आपके माइक्रो, स्मॉल और मीडियम, यानी बात हो रही है यहां पर MSME, ठीक है। MSME बार बार बताता हूं, इसका उत्तराखंड में जो अधिनियम हो जाएगा 2006 का हो जाएगा और लागू होता है 31 जनवरी 2015 को, ठीक है। इस चीज को बार बार नोट करना है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। 56 क्वेश्चन है आपका, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संपत्ति के अधिकार को कहां रखा गया भाई? 44वां संविधान संशोधन बताया था 1978 में होता है, ठीक है। इसी में क्या करा था कि संपत्ति के अधिकार को 300 क में रखा गया था। ऑप्शन बी सही है। 57 क्वेश्चन है, वायुमंडल में सर्वाधिक प्रतिशत का गैस है तो वायुमंडल में सर्वाधिक प्रतिशत कौन सी गैस है भाई? बेसिक प्रश्न है, कोई यहाँ पर टफ नहीं है। ये भी नाइट्रोजन, ऑप्शन ए सही हो जाना चाहिए इसका, ठीक है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। क्वेश्चन नंबर 58 आपके पास था कि आधा बाइट के रूप में जाना जाता है तो आधा बाइट, ठीक है। आधा बाइट यानी 1 बाइट कितना होता है? 8 KB। आधा बाइट कितना होता है? 4 निब्बल, ठीक है। 4 निब्बल होता है यानी निब्बल के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 59 हो जाएगा आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद की व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 63 में की गई है। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 60 हो जाएगा आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर मेमोरी माप इकाई का सही अवरोह क्रम होगा? तो अवरोह क्रम भाई ये भी प्रैक्टिस सेटों में दिया गया क्वेश्चन है। सबसे पहले KB आ जाएगा, ठीक है। फिर MB आता है, फिर GB आता है, फिर TB आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट यहां पर। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे। 61 क्वेश्चन आपका हो जाएगा, उत्तराखंड में शीत ऋतु वर्षा कारण है तो शीत ऋतु का वर्षा कारण यहाँ पर ऑप्शन में तो था ही नहीं, ठीक है। पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं था, तो इसके हिसाब से अगर ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे तो उत्तर पश्चिमी चक्रवात इसका होना चाहिए। फिर भी इस क्वेश्चन में डाउट है थोड़ा, इसको करेक्शन कर लिया जाएगा। इसमें ऑप्शन नहीं है वो जो पूछना चाह रहा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे, डिबेटिंग क्लब 1871 का, ठीक है। डिबेटिंग क्लब 1870 वाली है ये, ठीक है। इसकी स्थापना कहां पर की गई? तो अल्मोड़ा में हरगोविंद पंत के द्वारा, ठीक। जहां से क्या निकलता था? अल्मोड़ा अखबार निकलता था। बहुत बेसिक प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 63 क्या है हमारे पास? उत्तराखंड में सत्य धर्म प्रकाशिनी सभा की स्थापना कहां हुई? तो सत्य धर्म प्रकाशिनी सभा की स्थापना नैनीताल में होती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 आपके पास था, जौनपुर का ज्वार प्रथा संबंधित है तो जौनपुर का ज्वार प्रथा, अब यहां पर ना थोड़ा सा मुझे इसे डाउट हो रहा था, मुझे इसका आंसर नहीं मिला है, ठीक है। तो मुझे इसका आंसर नहीं मिला है, इस क्वेश्चन को फिलहाल के लिए स्किप कर चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे। 65 है, पूर्वी एवं पश्चिमी न्यार का संगम होता है तो पूर्वी पश्चिमी न्यार कहां मिलती है भाई? सतपुली में मिलती है। ऑप्शन ए करेक्ट है। 66 क्वेश्चन आपके पास है कि चंद शासनकाल में कौन प्रधानमंत्री रहा? तो चंद का शासनकाल में हर्षदेव जोशी क्या रहा था? प्रधानमंत्री। इसी को कुमाऊं का चाणक्य भी कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे, अंग्रेजों द्वारा चैंपियन ऑफ इंडिया उपाधि किसे प्रदान की गई थी? तो चैंपियन ऑफ इंडिया कीर्ति शाह, ठीक है। CSI चैंपियन ऑफ इंडिया या CSI की उपाधि किसे दी जाती है?
कीर्ति सा को दी जाती है। ज्योति क्या है? ज्योति क्या है? एक आपका ये हो जाएगा मातृ देवी मानव आकृतियां, ठीक है। पौ, लक्ष्मी के पैर, ये देखा है ना आपने परिधान वाले चैप्टर। सांस्कृतिक से बहुत क्वेश्चन बने हैं, चैप्टर परीक्षा वाणी का पढ़ के जाइएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी कुमाऊनी वर्ग में शामिल नहीं है? तो नहीं है आया है, ठीक है। अगर हम देखेंगे कुमैया हो जाएगी, सौरियाली, अस्कोटी तीनों है। खसपरिया कहाँ बोली जाती है? अल्मोड़ा के कुछ हिस्सों में, ठीक है। तो अल्मोड़ा के हिस्सों में खसपरिया बोली जाती है। या फिर मुझे थोड़ा सा ना इसका कुमैया भी लग रहा है, लेकिन कुमैया मैंने परीक्षावाणी में चेक करा दो पूर्वी हिमालय दे रहा था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी ही करिएगा फिलहाल। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे, निम्न में से किसे कविराज कहा गया है? तो रामदत्त पंत भाई कविराज, बेसिक प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे, 71 क्या है? वेदनी बुग्याल उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? तो वेदनी बुग्याल राज्य का सबसे बड़ा बुग्याल चमोली जनपद में स्थित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 झगुली संबंधित है। झगुली, डिब्यूगा, ये सब क्या है? परिधान है, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, परिधान वस्त्र से संबंधित हो जाएगा। शायद मेरे ख्याल से ये जौनसारी या भूटियाओं के वस्त्र होते हैं, ठीक है। तो परिधान वस्त्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे, निम्न में से कौन से गढ़वाली समाचार पत्र का संपादक नहीं था? जिसे नहीं भी आता होगा उसने भी ऑटोमेटिकली विक्टर मोहन जोशी देख लिया होगा, ऑप्शन डी करेक्ट करके आ गया होगा, ठीक है। इन तीनों ने ही संपादन किया था गढ़वाली समाचार पत्र का। क्वेश्चन नंबर 74 निम्न में से किस स्थान पर सेना की छावनी स्थित थी? तो सेना की छावनी ना, अब थोड़ा सा यहाँ पर थी वाला क्वेश्चन आ गया है, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर ना श्रीनगर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम फिलहाल के लिए इस आंसर को लेस डाउन मानकर चलते हैं, बाद में अगर कोई त्रुटि होगी तो चेंज कर दिया जाएगा, ठीक है। तो लेस डाउन इसका आंसर मार के चलिएगा, लेकिन मेरे हिसाब से जो है श्रीनगर होना चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम लोग लेस डाउन मार कर आए होंगे श्रीनगर में, क्योंकि मुझे किताब में कहीं नहीं मिला, ठीक है। सेना की छावनी स्थित थी पूछ रहा है ना, तो स्थित थी मतलब या इसका वैसे लेस डाउन ही होना चाहिए, ठीक है। तो लेस डाउन ही करिएगा इसका आंसर, ठीक है। लेस डाउन इसका आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 75 मुनिंगला दर्रा उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? बताया था जिसके लास्ट में ला आता है तो मैक्सिमम दर्रे कहां पर? मुनिंगला, थांगला, सांगचोकला, उत्तरकाशी स्थित हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे, 76 क्वेश्चन आपके पास था, निम्न में से किस वर्ष गढ़वाल में स्वतंत्र जिला बनाया गया? गढ़वाल को एक स्वतंत्र जिला 1839, ठीक है, 1839 में बनाया गया। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 आपके हैं, निम्न में से किसने कुली बेगार आंदोलन को शक्तिहीन क्रांति की संज्ञा दी थी? तो महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था? कुली बेगार आंदोलन को रक्तहीन क्रांति कहा था, ठीक है। असहयोगी की पहली ईंट किसने कहा था? तो वो चीज आपको कमेंट कर बतानी है, वो भी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 78 अलकनंदा नदी, ठीक है, दाहिनी ओर से मिलने वाली सहायक नदी है, परसों ही बताया था, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मंदाकिनी। पटवारी का रिपीटेड क्वेश्चन है, मंदाकिनी इधर से आती है ना रुद्रप्रयाग से, ठीक है। तो ये हो जाएगी अलकनंदा की दाहिनी ओर से मिलने वाली सहायक नदी मंदाकिनी। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 79 की ओर, ठीक है। निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य केवल पुरुष हिस्सा लेते हैं? तो पिथौरागढ़ का किया जाने वाला छोलिया नृत्य, तो कुमाऊनियों ने देखा होगा यहाँ पर पुरुष भी क्या होता है? वही स्त्री का रूप धारण कौन करता है? तो पुरुष ही स्त्री का रूप धारण करता है और नाचते हुए ठुमका लगाता है, किसमें? छोलिया नृत्य में ये करता है। क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे, दसौली ग्राम स्वराज मंडल बताया था 1964 का, ठीक है। कौन इसका अध्यक्ष है? सॉरी, इस दसौली ग्राम स्वराज मंडल परसों ही बताया था, गौरा देवी वाला क्वेश्चन आया था शायद, मैंने उस दिन बताया था कि इसकी स्थापना कौन करते हैं? चंडी प्रकाश भट्ट जी करते हैं 1964 में, और इसी में जो महिला मंगल दल होता है उसकी अध्यक्षता कौन होती है? गौरा देवी जी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में सबसे कम लिंग अनुपात है? तो यहाँ पर हरिद्वार इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। हरिद्वार में सबसे कम लिंग अनुपात हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे, वैली ऑफ दून के लेखक कौन है? तो वैली ऑफ दून A.R. गिल, ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 83, 1930 में नैनीताल में झंडा सत्याग्रह आरंभ किसने किया था? तो इसका आंसर मेरे हिसाब से बद्रीदत्त पांडे होना चाहिए। झंडा सत्याग्रह का जो आरंभ करते हैं बद्रीदत्त पांडे करते हैं। बाकी कोई भी त्रुटि होगी मैं फिर से बोल रहा हूं, माइंड मत करिएगा, थोड़ा सा जल्दीबाजी में आंसर की बनाई है, इस चीज को आप लोगों के साथ पिन कर दिया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे, गुमानी उपनाम से कौन प्रसिद्ध था? गुमानी पंथ या लोक रत्न पंथ कितनी बार बताया है, ठीक है। इन्हीं को जो गुमानी की उपाधि देते हैं कौन? काशीपुर के नवाब गुमान देव देते हैं। प्रैक्टिस सेटों में कराया है, जो छात्र देख रहे होंगे समझ रहे होंगे इंपॉर्टेंस, ठीक है, सोल्यूशन की। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 85, चार धाम यात्रा मार्ग पर पड़ने वाला कर्णप्रयाग किन नदियों के संगम पर बसा है? परसों ही ट्रिक बताई थी, विनकर दे, ठीक है, V9 ठीक है। ये क्या है भाई? इसमें अलकनंदा कॉमन हो जाएगी सब में, ठीक है, अलकनंदा कॉमन हो जाएगी सब में। और विनकर दे विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग। फिर यहां से दूध नहीं पीता मैं
भाई, ठीक है, क्या पीते हो फिर? दारू, ठीक है, तो डी दूध नहीं पीता मैं भाई करके इस चीज की ट्रिक होनी थी। तो विन कर दे विष्णु प्रयाग अलकनंदा पर धौली गंगा, ठीक है, नंद प्रयाग अलकनंदा पे मंदाकिनी, कर्ण प्रयाग अलकनंदा पे पिंडर नदी। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी बिल्कुल सही। तो ट्रिक के साथ करेंगे तो ये चीजें हो जाएंगी, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 क्वेश्चन है आपका, चौफला निम्न में से किसका एक प्रकार है? तो चौफला क्या है? एक नृत्य हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन किला अल्मोड़ा शहर में अवस्थित नहीं है? तो बताया था खगमरा, ठीक है, भीष्मचंद, भीख वाली ट्रिक बताई थी ना आपको, भीख, भीख से क्या था? भीष्मचंद, और खौ से खगमरा किला, लाल मंडी का किला, क लौ याण, ठीक है, लौ आ गया तो यहां से क्या है? कल्याण चंद, लाल मंडी का किला अल्मोड़ा स्थित हो जाएगा। मल्ला महल, रू मौ, बताया था रूम, ठीक है, मौ से क्या हो जाएगा? मल्ला महल, रौ से रुद्रचंद, ये भी हो जाएगा अल्मोड़ा में, सी वाला नहीं होगा। ठीक है, कोटलागढ़ का किला अल्मोड़ा में स्थित नहीं है। तो ट्रिक के साथ क्वेश्चन कराए हुए हैं प्रैक्टिस सेटों में, ऐसा नहीं है कोई नया क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 88, उत्तराखंड में ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग स्थित है। तो उत्तराखंड ग्राम्य विकास मेरे ख्याल से रुद्रपुर होना चाहिए था, पता नहीं, पौड़ी गढ़वाल इसका आंसर। मैं ये देख रहा था कि पौड़ी गढ़वाल ही मैक्सिमम इसका आंसर प्रीफर किया जा रहा है। एक बार फिर इसे कंफर्म कर आप लोगों के बीच में बता दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89, उत्तराखंड में प्रकाशित होने वाला प्रथम पत्र कौन सा था? तो प्रथम पत्र भाई ऑप्शन के साथ से समय विनोद 1868 का हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या था? उत्तराखंड में, अच्छा, उत्तराखंड में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र निम्न में से कौन सा था ना? तो समय विनोद हो जाएगा, अल्मोड़ा अखबार 1871 हो जाएगा। ठीक है, गढ़वाल समाचार 1905 और आपके शक्ति समाचार 1918। तो यहां पर क्या है? सबसे पहले कौन हो रहा है? समय विनोद, ठीक है, जसपुर से निकलता था जो। 90 क्वेश्चन, रंग बिरंगी तितलियों का संग्रहालय कहां स्थित है? तो ये हो जाएगा भीमताल, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, तितली संग्रहालय। क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 91 आपके पास है, उत्तराखंड में किस शहर में राज्य की G20 शिखर सम्मेलन की 2023 की पहली बैठक की मेजबानी की? तो बताया था रामनगर में की गई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन ना करंट अफेयर से, ये चौथा क्वेश्चन है। ठीक है, 4 क्वेश्चन अभी तक हो चुके हैं करंट अफेयर से, और अच्छी खासी करंट अफेयर है, करंट की है, पुरानी नहीं है, हो सकता है अगले पेपर में पूछ ले। तो हिलिया तथा सांझी, बताया था परसों, हिलिया और सांझी क्या होते थे? कृषक होते थे भाई, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हिलिया और सांझी चंद्रवंश में कृषकों को कहा जाता था। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 93, सतलज एवं काली नदियों के मध्य स्थित हिमालय क्षेत्र को कहा जाता है। तो ना इस क्वेश्चन को थोड़ा सा जिसे नहीं आता था उसने इस पैटर्न से समझना था। अगर ये उत्तराखंड के पोर्शन में पूछ रहा है तो जरूर यहाँ पर कहीं ना कहीं कुमाऊं हिमालय होना चाहिए, ऑप्शन सी इसका सही हो जाना था। क्वेश्चन नंबर 94, लक्ष्मी आश्रम की स्थापना कहां पर हुई? तो लक्ष्मी आश्रम सरला बहन ने 1946 में कौसानी में बनाया था भाई। ठीक है, अब इसकी डेट ऑथेंटिक नहीं है फिर भी, लेकिन 1946 इसको करिएगा। ठीक है, आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 95, कुमायूं में ब्रिटिश शासन का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो विलियम ट्रेल 1816 में कुमाऊं कमिश्नर बनते हैं, तो इन्हीं को वास्तविक, क्योंकि गार्डनर का 9 महीने का कार्यकाल रहता है ना, तो इन्हीं के कार्यकाल में प्रथम भूमि बंदोबस्त होता है। लेकिन जो वास्तविक संस्थापक होते हैं 1836 से 35 तक कौन रहते हैं? ट्रेल जी यहाँ पर कमिश्नर रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 देखेंगे, 6 देखेंगे। ठीक है, बादल फटना किस प्रकार की आपदा है? तो बादल कैसे फटेगा भाई? जब वायुमंडल में आपदा आएगी। ठीक है, मानव कैसे कर सकता है? तो वायुमंडल में आपदा का कारण क्या है? बादल फटना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 97, कर्मभूमि साप्ताहिक किस स्थान से प्रकाशित होने प्रारंभ हुआ था? कर्मभूमि 1939, भैरवदत्त दुलिया और भक्त दर्शन 1939, कहां से? लैसडाउन से। ठीक है, ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में कौन सा भ्रष्टाचार मुक्त ऐप है? तो ये भी करंट अफेयर का 5वां क्वेश्चन आ गया आपके सामने। 1064, धामी जी बोल बोल के थक गए, 1064 डायल करो और भ्रष्टाचार उन्मूलन नंबर डायल करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99, महापाषाण सभागान संबंधित एक महत्वपूर्ण स्थल है, मरारी के सभागान, MP जोशी। ठीक है, 1956। ठीक है, 1956 में हो जाएगा मलारी के सभागान। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100, रुद्रपुर नामक नगर स्थापना किसके द्वारा की गई? तो रुद्रचंद्र के द्वारा की गई थी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो ये है आपका समग्र सॉल्यूशन भाई उत्तराखंड के जो सचिवालय रक्षक का आपका पेपर हुआ था। ठीक है, इसमें थोड़ा क्वेश्चन छूट गए, उनको मैं बता दूंगा, इसके बाद टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। बाकी पेपर आपको PDF चाहिए, टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी गई है। तो कहने का मतलब क्या है, इस पेपर को देखकर काफी लोग क्या समझे हैं? ठीक है, अब थोड़ा सा बात करूंगा इस पेपर को देखकर। अब जिन लोग का भी ये पेपर नहीं था ना, वो घर में बैठकर ये सोच रहे होंगे कि यार बहुत आसान पेपर आया था। आप लोगों को ये बता दूं, जब आप घर पर पेपर देखते हैं तो आसानी लगता है। ठीक है, जब एग्जाम हॉल में इस क्वेश्चन को कर रहे होते हैं ना, कर्मभूमि, तो वहां पर बहुत कंफ्यूजन होता है। ठीक है, एग्जाम प्रेशर जिसे कहा जाता है, बहुत प्रश्न ऐसे थे जिनका आते हुए उत्तर बच्चे गलत कर आए होंगे, तो यही गलतियों को सुधारनी है। जिनका नहीं था
मेरी पहले उनसे रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो सॉल्यूशन देखने से अच्छा है या फिर कहीं पेपर देखने से अच्छा है टिक वाला, अपने दोस्त या भाई बहन जिसने भी ये पेपर दिया है उस पेपर को खुद लगाइए, खुद से चेक करिए कि आपके कितने बन रहे हैं, कितने आपके बेसिक प्रश्न गलत नहीं हो रहे हैं, ठीक है। और जिन लोगों ने पेपर दिया है उनके बेसिक जितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं एक लिस्ट बनाओ कि बेसिक प्रश्न आज से 1 या 2 से ज्यादा गलती नहीं करेंगे। जिसने बेसिक गलती नहीं करी होगी मैं बता देता हूं अभी भी उसका स्कोर आप यहां पर लिख कर ले लीजिए, 90+ इसका स्कोर रहने वाला है जिसने बेसिक गलती नहीं करी होंगी। क्योंकि पूरे पेपर में ऐसा प्रश्न कोई नहीं था जो बहुत ही ज्यादा बाहर से था, आउट ऑफ सिलेबस। एक क्वेश्चन था हिंदी में, ठीक है, जो शायद मेरे ख्याल से हिंदी का हो जाएगा एक प्रश्न, बाकी 99 प्रश्न बहुत ऐसे थे कि सभी सुने हुए प्रश्न थे। तो आप में से जितनों का भी पेपर था, आप लोगों का मैं उम्मीद करता हूं पेपर अच्छा गया होगा। अब कट ऑफ पर ज्यादा बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता है इस पेपर को ना बहुत धुरंधरों ने दिया था भाई, बहुत धुरंधर इसमें 90+ भी मार्कर आए होंगे, बहुत 80+ भी मार्कर आए होंगे। तो वो लोग कोई भी नहीं इसमें जाने वाले क्योंकि वो लोग ऑलरेडी चयन है कहां पर 746 में। तो फिर से इसकी मेरिट का कोई भी अंदाजा नहीं है। कृपया कर इसकी मेरिट पूछने का कष्ट ना करें क्योंकि इसकी मेरिट किसी को नहीं पता है। नाम तो पहले इतनों का ही आएगा, ठीक है। लगभग 43 पोस्टें थी, तो 43 पोस्टों पे मेरे हिसाब से आयोग कम से कम नहीं भी तो कम से कम 100 बंदे निकालेगा। अगर उसे अनुमान हो जाएगा कि ये 100 बंदे वही हो रहे हैं तो मेरे ख्याल से 150-200 ना निकाल दे, ठीक है। क्योंकि सारे बच्चे कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा, वो कनिष्ठ वाले हो जाएंगे, वो फिर आपके पटवारी वाले हो जाएंगे। तो आपको देखना है कि इसकी मेरिट कितनी जा रही है। बाकी वीडियो के पेपर के लिए थोड़ा सा सबक है कि बेसिकों पर ध्यान दे, बेसिक गलतियां ना करें, ठीक है। ऐसी गलतियां बिल्कुल सही नहीं जाएंगी। इसी प्रकार से आप लोग तैयारी करते रहिए। जल्द मुलाकात होगी आपसे अगले सेशन में। और जिस किसी को भी प्रैक्टिस सेटों से जुड़ना है, ठीक है, प्रैक्टिस सेटों से बहुत क्वेश्चन आए थे। अब ये नहीं कि हम प्रमोशन कर रहे हैं, यहीं जुड़िए, जहां आपको कंफर्टेबल लगता है वहां जुड़िए। हमारे साथ जुड़ना है तो नंबर दे रहा हूं, इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। 9997176041 इस पर कॉल कर सकते हैं आप कभी भी किसी भी वक्त। और मात्र 200 रुपये में आपको प्रैक्टिस सेट मिलते हैं जिनका वीडियो सॉल्यूशन भी यहीं पर मिलता है, उसकी PDF आपको मिलती है ऑनलाइन, ठीक है। सब कुछ आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन पर पेपर होता है, PDF मिलती है, सब कुछ ऑनलाइन होता है, ठीक है। किसी को भी चाहिए तो संपर्क कर सकता है। बाकी क्लास को देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मुलाकात होगी आपसे अगले सेशन में।